Assalamualaikum. Welcome to the United Coaching Classes. Knowledge is the future weapon. मैं हूं शफीक शेख. आज हम एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का प्रॉब्लम सेट 1 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7. ये प्रॉब्लम सेट 1 का 5वां पार्ट है जिसमें हम लास्ट सम करेंगे. आ जाते हैं हमारे सम की तरफ. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल प्रॉब्लम सेट 1 में जो कि पूरा के पूरा बेस्ड एक्सरसाइज नंबर 1.5 के ऊपर. एक्सप्लेनेशन इन हिंदी. क्वेश्चन नंबर 7. सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमारा लास्ट सम से प्रॉब्लम सेट का. प्लेस ए एंड बी आर 30 किलोमीटर्स अपार्ट एंड दे आर ऑन अ स्ट्रेट रोड. दो बंदे खड़े हैं. एक बंदा ए की जगह पे खड़ा है, दिख रहा है यहाँ पर आपको, और एक जो है बी की जगह पे खड़ा है. ठीक है. अब ये दोनों जन एक दूसरे के सामने खड़े 30 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे, एकदम स्ट्रेट रोड पे खड़े. हमें ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी. हमिद जो है वो यहाँ से ट्रैवल करता है बी की तरफ, और जोसेफ जो है वो बी से ट्रैवल करता है ए की तरफ. दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर्स है. हमिद ट्रैवल्स फ्रॉम ए टू बी ऑन बाइक. एट द सेम टाइम जोसेफ स्टार्ट फ्रॉम बी ऑन बाइक ट्रैवल टूवर्ड्स ए. दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट्स. उन लोग दोनों जो है एक दूसरे के साथ 20 मिनट के बाद मिल जाते हैं रास्ते के बीच में. मैं यहाँ पर एक सर्कल कर देता हूँ कि 20 मिनट के बाद हमिद और जोसेफ या दोनों की मुलाकात बीच में 20 मिनट के बाद मुलाकात हो गई. अब उन दोनों ने जो है टोटल दोनों ने मिला के 30 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था वो ट्रैवल किया, हमिद ने और जोसेफ ने. हमिद एक पॉइंट ए से निकला और जोसेफ जो है वो पॉइंट बी से निकला, और दोनों की मुलाकात जो है वो बीच में हुई 20 मिनट के बाद. अब हमिद ने कितना डिस्टेंस कवर किया और जोसेफ ने कितना डिस्टेंस कवर किया 30 किलोमीटर्स में से, वो हमको नहीं पता. यह है पहला कंडीशन जो यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पर खत्म है. दूसरा कंडीशन, इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी. अगर जोसेफ बी से स्टार्ट करता है, जोसेफ जो है वो यहाँ से बी से स्टार्ट किया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जोसेफ ने बी से स्टार्ट किया और ये तरफ गया, बी के अपोजिट साइड गया. उसके बाद एट द सेम टाइम इन द अपोजिट डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ टूवर्ड्स ए, हमिद वुड हैव कैच हिम आफ्टर 3 आवर्स. और जब हमिद यहाँ से निकला, ए से निकला, तो उसने जोसेफ को यहाँ पर कैच किया आफ्टर 3 आवर्स. मतलब जोसेफ जो है वो भी 3 आवर्स चला और हमिद जो है वो भी 3 आवर्स चला, लेकिन दोनों जो है 3 घंटे बाद मिले. 3 घंटे बाद ये यहाँ पर मिले. हमिद यहाँ से निकला पॉइंट ए से और जोसेफ जो है पॉइंट बी से निकला. ठीक है. तो ये सेकेंड कंडीशन है. तो हमको दोनों कंडीशन में से दो अलग अलग इक्वेशन मिलेगा. ठीक है. तो ये दो कंडीशंस था जिसके बेस पे हमको इक्वेशंस मिलेंगे और हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा. अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि कंडीशंस को, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और ये फाइंड आउट करो कि हमको फाइंड आउट करना क्या है. तो मुझे मिल गया फाइंड द स्पीड ऑफ हमिद एंड जोसेफ. मुझे फाइंड आउट करना है कि हमिद की स्पीड पर किलोमीटर कितनी थी और जोसेफ की स्पीड पर किलोमीटर कितनी थी. ठीक है. तो सर अब जो हमिद की जो किलोमीटर पर स्पीड थी उसको मैंने x ले लिया और जोसेफ की जो स्पीड थी उसको मैंने y ले लिया क्योंकि मुझे पता नहीं है. तो लेट द स्पीड ऑफ हमिद एंड जोसेफ बी x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली. अब डिस्टेंस ट्रैवल बाय हमिद इन 20 मिनट्स 1/3 आवर्स एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय जोसेफ इन 1/3 आवर्स. आप बोलोगे सर ये 1/3 आवर्स और ये 1/3 आवर्स कहाँ से आया. तो आ जाते हैं हमारे वर्किंग नोट की तरफ. अब जैसे कि एक है हमिद और एक है जोसेफ. ठीक है. उन लोग दोनों ने मिलकर कितना किलोमीटर सफर किया, 30 किलोमीटर सफर किया. बराबर. अब मुझे पहली बात तो क्या फाइंड आउट करनी है, मुझे स्पीड फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड. तो पहले मैं स्पीड का फॉर्मूला लिख लेता हूं. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम.
सर मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट डिस्टेंस करना है कि हमीद ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 20 मिनट के अंदर। तो सर इसका मतलब ये जो टाइम यहाँ पर डिवाइड हो रहा है वो यहाँ पर आके आ गया मल्टीप्लाई। तो मैं फॉर्मूला को मॉडिफाई कर लिया, तो इसका मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला जो है वो हो गया टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड। बात समझ में आई? बराबर, हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि हमीद ने जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, हमीद ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। बराबर, अब टाइम कितना था सर 20 मिनट। बराबर, सर स्पीड कितनी थी सर नहीं पता, तो हमने इसको x ले लिया। अब जो स्पीड है वो हमेशा पर किलोमीटर में निकलता है, जो स्पीड है वो हमेशा पर किलोमीटर पे निकलता है। और सर उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो सिर्फ 20 मिनट किया, मतलब इसको 20 मिनट जो है, जो मिनट है उसको हमने को आवर्स में कन्वर्ट करना है। बराबर, अब आवर्स, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 20 डिवाइडेड बाय 60 करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ 60 को इधर ही डिवाइड कर देता हूँ, तो सर 21 जा 23 जा। तो अब जो हमीद ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना कवर किया, 1/3, 1 इंटू x अपॉन 3। अब हमीद ने डिस्टेंस कितना कवर किया 20 मिनट में, x/3। ये इसका फॉर्मूला है डिस्टेंस का, टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड। डिस्टेंस हमीद ने कितना कवर किया 20 मिनट में कवर किया, टाइम कितना था उसका 20 मिनट था, और स्पीड कितनी थी x किलोमीटर पर आवर। क्योंकि मुझे नहीं पता थी तो मैंने x किलोमीटर लिया पर आवर। बराबर, अब जो टाइम दिया हुआ था वो किलोमीटर्स में नहीं था, वो मिनट्स में था, तो मैंने इसको क्या कर दिया डिवाइडेड बाय 60 कर दिया, तो वो मिनट का जो था वो आवर्स में कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब जो है जो डिस्टेंस कवर किया हमीद ने वो x/3 कवर किया। उसी तरीके से जो डिस्टेंस है, उसी तरीके से जो डिस्टेंस जोसेफ कवर करेगा उसका भी फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जोसेफ का जो डिस्टेंस रहेगा, जोसेफ का जो डिस्टेंस कवर करेगा वो भी उसका क्या फॉर्मूला आ जाएगा, टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड। तो सर टाइम कितना था सर जोसेफ का 20, और स्पीड कितनी थी उसकी y किलोमीटर थी। जैसे कि मैंने बताया ये मिनट में दिया हुआ है, इसको आवर्स में कंप्लीट करना है, तो डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, 21 जा 23 जा। बराबर, 21 जा 23 जा 60। तो सर 1 मल्टीप्लाई बाय y हो जाएगा y/3। तो सर इसी तरीके से x/3 किसने कवर किया, जो हमीद ने, और y/3 जो था वो किसने कवर किया, जोसेफ ने। सर इन दोनों ने मिलके कितना किलोमीटर तय किया, इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। दोनों ने मिलके कितना किलोमीटर सफर किया, x/3 प्लस y/3 इक्वल टू 30 किलोमीटर। तो ये था हमारा वर्किंग नोट। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय हमीद इन 20 मिनट दैट इज 1/3 आवर्स इक्वल टू 1/3x। आपने देखा वर्किंग नोट में मैंने करके बताया 1/3x कैसे आया, और ये 1/3y किलोमीटर किस तरीके से आया। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन टोटल डिस्टेंस प्लेस बाय ए एंड बी इन इज 30 किलोमीटर। दोनों ने मिलकर कितना सफर तय किया, 30 किलोमीटर सफर किया, मतलब 20 मिनट के अंदर दोनों की मुलाकात हो गई। ये यहाँ से निकला हमीद और जोसेफ यहाँ से निकला, तो दोनों को यहाँ पर 30 किलोमीटर दोनों ने सफर तय किया। बराबर, और उन लोग जो है 20 मिनट के अंदर दोनों एक दूसरे के साथ मिल गए। तो सर मतलब क्या हो गया कि सर 1/3x प्लस 1/3y इक्वल टू 3। बराबर, जैसे कि अब 3 यहाँ पर तकलीफ दे रहे तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ द साइड। बराबर, अब मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से, तो नीचे वाला 3 जो हट जाएगा। बराबर, 3 और 3 कैंसिल, 3 30 जा 90 हो जाएगा। तो ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाते हैं हमारे कंडीशन नंबर 2 की तरफ। अब कंडीशन नंबर 2 जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ से कंडीशन नंबर 2 स्टार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी, जैसे कि मैंने बताया, अब जोसेफ जो है कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, जोसेफ जो है वो बी पे खड़ा था। बराबर, यहाँ पर खड़ा था, तो जोसेफ ने यहाँ से स्टार्ट किया ये साइड, ये डायरेक्शन में। ठीक है, और जो हमीद था जो एक पॉइंट पे खड़ा था उसने भी क्या किया, उसने भी यहाँ से स्टार्ट किया। क्लियर हुआ? तो दोनों की जो मुलाकात है वो इधर आके हुई। बराबर, अब जोसेफ को भी 3 घंटे लगे यहाँ तक पहुँचने के लिए, और हमीद को भी जो है यहाँ तक पहुँचने के लिए 3 घंटे लगे। दोनों को, इसका मतलब इन शॉर्ट दोनों को 3 घंटे लगे यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए दोनों को 3 घंटे लगे। हमीद को भी लगे और जोसेफ को भी लगे, 3 आवर्स लगे, और इसको भी 3 आवर्स लगे। क्लियर हुआ? लेकिन सर अब इन दोनों को 3 आवर्स, इसको भी 3 आवर्स लगा, और हमीद को भी और जोसेफ को भी 3 आवर लगा, और दोनों की मुलाकात जो है 3 घंटे बाद ये पॉइंट पे हो गई। आ जाते अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन,
तो उसका मतलब जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा हमीद ने 3 आवर्स में, वो 3 पर किलोमीटर, अगर 1 किलोमीटर में अगर 1 किलोमीटर में 20 किलोमीटर की स्पीड से अगर 3 घंटा चलेगा, 20 किलोमीटर की स्पीड से अगर हमीद चलेगा तो सर वो 3 घंटे में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। और अगर जोसेफ 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो 3 घंटे में वो 90 किलोमीटर पर आवर 90 किलोमीटर ट्रैवल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, बराबर। तो इसी के साथ दोनों ने मिलकर कितना ट्रैवल किया होगा हम वो देखते हैं। अकॉर्ड डिस्टेंस ट्रैवल बाय हमीद इन 3 आवर्स इक्वल टू 3x किलोमीटर, डिस्टेंस ट्रैवल बाय जोसेफ इन 3 आवर्स इक्वल टू 3y किलोमीटर, बराबर। 3 मल्टीप्लाई बाय पर किलोमीटर, 3 मल्टीप्लाई बाय पर किलोमीटर करोगे तो हमको टोटल कितना किलोमीटर लोगों ने 3 घंटे में सफर किया वो हमको मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, if Joseph would have started from B at the same time but in the opposite direction, then Hamid would have catched him after 3 hours. और हमीद ने क्या किया, उसको 3 घंटे बाद मिल लिया। अब सिंपल सी बात है, जोसेफ अगर यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी डिस्टेंस कवर किया होगा, हमीद ने 30 किलोमीटर उससे ज़्यादा ही किया है, क्योंकि हमीद को जोसेफ के पॉइंट में पहुँचने के लिए 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। उसके बाद वो फिर जोसेफ के पास पहुँचने के लिए जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस था वो कवर किया। इस कहने का मतलब ये है कि हमीद ने जोसेफ से 30 किलोमीटर ज़्यादा चला, बराबर। तो इसका मतलब दोनों को टैली करने के लिए जोसेफ के इसमें 30 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। According to the second condition, if Joseph would have started from B at the same time but in the opposite direction, then Hamid would have catch him after 3 hours. तो 3x minus 3y equal to 30. तो हमारा जो कंडीशन था, कंडीशन के तौर पे हमारे का इक्वेशंस क्या आ गया, इक्वेशंस आया हमारा 3x माइनस 3y, मतलब x कौन था सर, हमीद x था, बराबर, और जोसेफ जो था वो y था। इसको 3x किलोमीटर लगा, इसने 3 पर आवर्स, और ये 3, इसको 3y, बराबर। अब जो है सर इसने जो है x, इसके हिसाब से सर 3x में से माइनस ये करोगे तो सर 30 आएगा, बराबर, क्योंकि जोसेफ इसने 30 किलोमीटर जो है, हमीद ने 30 किलोमीटर जोसेफ से ज़्यादा ट्रैवल किया, बराबर, क्योंकि हमीद को जोसेफ के पॉइंट पे आने के लिए 30 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ा। तो इसका मतलब 3x में से, मतलब हमीद के इसमें से जोसेफ का डिस्टेंस अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, टोटल 30 किलोमीटर आएगा। तो सर डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो इसका कहता है x माइनस वाई इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो उसका मतलब हमको सेकेंड कंडीशन भी मिल गया, सेकेंड इक्वेशन भी मिल गया सेकेंड कंडीशन से। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट 3 हमको क्या बोलता है कि दोनों को कंपेयर करो, और जो दोनों को कंपेयर करो प्लस या माइनस जो होता है वो करो, बराबर। अब पहला मेरा इक्वेशन क्या था, देख लेते हैं। पहला इक्वेशन क्या था मेरा, 1/x प्लस वाई इक्वल टू 90। मैं यहाँ पर पहला इक्वेशन लिख लेता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 90, ये मेरा पहला इक्वेशन था, और ये मेरा दूसरा इक्वेशन। अब जैसे कि आप देखोगे कि सर x भी सेम है और y भी सेम है, बराबर। यहाँ पर एडिंग किया है तो हम भी ऐड करते हैं, बराबर, मतलब इसको कंसिडर किया गया है प्लस वाई और माइनस वाई को, बराबर। तो प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस एक्स और प्लस एक्स 2x हो जाएगा, 90 प्लस 10 हो जाएगा 100। तो सर 2 1 जा और 250 जा कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा 100। तो उसका मतलब x की वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू मिल गई तो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे कोई भी एक इक्वेशन में x प्लस वाई इक्वल टू 90। तो पहले इक्वेशन में यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, x के बदले 50, यहाँ पर प्लस, वहाँ पर जाके माइनस, तो इसी के हिसाब से हमको y की वैल्यू मिल गई 40। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर x जो है, मतलब हमीद जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, और जो जोसेफ है वो 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा था। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड द वीडियोस। प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करने को मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। जज़ाकल्लाह खैर।